आदि कवये मोहयन्ति यत सूरया तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सर्वप्रथम श्लोक में जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चारथेष विज्ञः स्वराट्। जो जन्म आदि विकारों से रहित है, जो जन्म आदि विकारों का जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो परम सत्य है, ऐसे परमात्मा को सत्यम परम धीमहि। व्यास जी महाराज ने प्रथम श्लोक में किसी देवी देवता की वंदना नहीं की है, किसी देवी विशेष, किसी देवता विशेष, किसी की वंदना नहीं की, केवल सत्य की वंदना करते हैं, क्योंकि सत्य में ही सब विदित है। सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। इसलिए व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि। जो स्वराट है, आदि मध्यांत है, त्रिकालावादित है, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को व्यास जी महाराज प्रणाम करते हैं, जिसकी माया को न तो ब्रह्मा जान पाए हैं, न शंकर जान पाए हैं। ये जो जागृत स्वप्न सुसुप्ता रूपा सृष्टि है, ये वास्तव में मिथ्या होने के बाद भी उस परम पिता परमात्मा की माया के कारण हमें शाश्वत नजर आती है, सत्य नजर आती है। जैसे तेजों में सूर्य, जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम करा देता है। आप लोग जब गाड़ी में बैठ करके जाते हैं तो कांच से देखते हैं बाहर की पानी भरा है रोड पे। आपको ऐसा लगता होगा कि सामने रोड पर पानी भरा हुआ है, लेकिन वहां जब आप पास पहुंचते हैं तो कोई जल नहीं होता। ये क्या है? ये जागृत स्वप्न जो सुसुप्ता रूपा सृष्टि है, ये मिथ्या होने के बाद भी हमें सत्यवत प्रतीत होती है। जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम करा देती है। जहां स्थल होता है वहां ऐसा लगता है कि जल ही जल भरा है, और जहां जल होता है वहां ऐसा लगता है कि यहाँ तो एकदम समतल है, स्थल है। ये प्रभु की माया है। प्रभु की माया के कार्यों से जो पूर्णतः व्यक्त है, ऐसे परम पुरुष परमात्मा जिनको व्यास जी महाराज सत्य कहते हैं, वास्तव में जो सत्य स्वरूप है, ऐसे परमात्मा के चरणों में प्रणाम करके व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि। और ये तो बात हो गई धर्म की, सत्य की, लेकिन वास्तव में परम धर्म क्या है? तो दूसरे श्लोक में परम धर्म का निरूपण किया है, परम धर्म की व्याख्या की है। परम धर्म क्या है? धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परम निर्मत्सराणां शतं वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो रद्दवरुद्धतेत कृतभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणा। धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो। परम धर्म क्या है? निर्मत्सराणां सताम। जब आपको पता है कि आपके गांव में कथा हो रही है, आपको पता है कि कथा का समय ठीक 2 बजे से है, और आपने घड़ी में देखा कि अभी तो 1:45 हुए हैं,
और जैसे ही आपने देखा कि वे 1:45 हुए हैं, उसी क्षण आपके मन में विचार आया कि अब तो कथा सुनने जाना है। और जिस क्षण आपके मन में कथा सुनने का संकल्प मात्र आया, तो ये भागवत में वर्णन आता है, उसी क्षण सत्यो हृद वरुत तेत कृतभि शुश्रूषु भिस्तक्षणात्। उसी क्षण, जिस क्षण आपने केवल संकल्प लिया है, अभी आप भागवत पंडाल में पधारे नहीं हैं, अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई, कथा श्रवण नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही उसी क्षण सत्यो हृद वरुत तेत कृतभि शुश्रूषु भिस्तक्षणात्, उसी क्षण साक्षात गोविंद आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट ही नहीं होते, अवरुद्ध हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं ठाकुर जी। देखिए, अवरुद्ध होने में और आने में बहुत फर्क है। अनेक ग्रंथ जो होते हैं आप देखते होंगे, सब में भगवान को बुलाया जाता है, प्रार्थना की जाती है, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। प्रार्थना करते हैं, प्रभु राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप, प्रभु आप आकर के हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। लेकिन भागवत में ऐसा नहीं है। भागवत की कथा जिस क्षण सुनने का आपने केवल संकल्प लिया है, उसी क्षण हमारे ठाकुर जी आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, बंध जाते हैं। देखिए, अवरुद्ध होना, जेल में कैदी भी होता है और जेलर साहब भी होते हैं। तो कैदी क्या है? ये अवरुद्ध है, अपनी मर्जी से जा नहीं सकता। कैदी अवरुद्ध है, लेकिन जेलर साहब अवरुद्ध नहीं होते, जब चाहे आएंगे और जब चाहे जाएंगे। आप लोग कथा पंडाल में आए हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, आपको पता है कि आप जब तक चाहें कथा सुनेंगे, नहीं मन किया तो उठ करके चले जाएंगे, क्योंकि आप अवरुद्ध नहीं हैं। लेकिन व्यासपीठ पर बैठे हुए व्यास जी अवरुद्ध हैं, जब तक समय पूरा नहीं हो जाएगा जब तक जा नहीं सकते। और यही कहीं नियम लगा दिया जाए, सामने जो गेट लगा हुआ है ना, इसको बंद करके इस पे ताला डाल दिया जाए, और ये नियम लगा दिया जाए कि जब तक कथा विश्राम नहीं हो जाएगी, आरती नहीं हो जाएगी, प्रसाद वितरण नहीं हो जाएगा, जब तक कोई अपने घर को नहीं जाएगा, जब तक ताला डाल दिया जाएगा, तो आप सब भी क्या हो जाएंगे? अवरुद्ध हो जाएंगे, बंध जाएंगे, अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। उसी प्रकार जब कथा सुनने का संकल्प हृदय में आता है, तो उसी क्षण सत्यो हृद वरुत तेत्र कृतभि शुश्रूषु भिस्तक्षणात्, उसी क्षण मेरा गोविंद, मेरे ठाकुर जी आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, बंध जाते हैं। और वास्तव में कथा सुनने का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम शताम, जो निर्मत्सर है, जिसके भीतर कोई मत्सर नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। बैठ करके तो बहुत से लोग सुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में अधिकारी केवल वही है जिसके भीतर निर्मत्सरता नहीं है, जिसके भीतर ईर्ष्या का भाव नहीं है। कथा सुनने का असली अधिकारी वही है। क्योंकि मच्छर दो प्रकार के होते हैं, एक मच्छर और एक मत्सर। अब मच्छर जो बाहर से काटता है उसका तो कई उपाय हैं, मच्छरदानी लगा लो, मोर्टीन लगा लो, अनेक क्रीमें चल गई हैं, कोई सी भी लगा लो, बाहर का मच्छर आपको नहीं काटेगा। लेकिन जो भीतर मत्सर रूपी मच्छर भरा हुआ है, ईर्षा रूपी जो मच्छर बैठा हुआ है, इसको दूर करने के लिए तो केवल भगवान की कथा है। ये मत्सर रूपी मच्छर जिसके भीतर होता है, वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं होता है। और यदि वो सच्चे भाव से उस मत्सर रूपी मच्छर को दूर करके भगवान की कथा को सुन ले, उसको अपने भीतर उतार ले, तो ये मत्सर रूपी मच्छर उसके भीतर कभी आएगा ही नहीं, कभी प्रवेश ही नहीं करेगा। ये प्रभाव है भगवान की कथा का। कैसी है ये कथा? शिवम कल्याणम ददाती शिवदा, ये कल्याण को करने वाली है।
शिवदम है ये कथा। और तापत्रयोन्मूलनम, जो 3 प्रकार के ताप हैं उन तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है, तीनों प्रकार के तापों को दूर करती है ये भगवान की कथा। ऐसी है भागवत की कथा। तो ये धर्म तो हुआ भगवान, भगवान की कथा तो परम धर्म है। किसी ने व्यास जी से पूछा, महाराज इस भागवत की कथा का जन्म कहाँ से हुआ, उद्गम कहाँ से हुआ? तो व्यास जी ने 3रे श्लोक में वर्णन किया है कि भागवत की कथा का जन्म कहाँ से हुआ। व्यास जी कहते हैं, निगम कल्पतरोरगलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत वागवतं रश्मालयं मुहुरहोरश्रिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को। तो ये जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है ना, इसका पका हुआ फल ही है श्रीमद् भागवत। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका फल है भागवत। तो किसी ने शंका व्यक्त की, महाराज जब ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है तो वेद रूपी कल्प वृक्ष तो बहुत विशाल होता होगा, बहुत बड़ा होता होगा, और जब इतने बड़े वृक्ष का ये फल है तो पृथ्वी पर आते आते तो ये टूट फूट गया होगा, ये तो टूट गया होगा। तो व्यास जी ने कहा नहीं नहीं, ये विशाल वृक्ष का फल अवश्य है, ये वेद रूपी वृक्ष का फल अवश्य है, लेकिन ये नीचे आते आते टूटा फूटा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शाखा पर शाखा टकराते हुए आया है। अरे भगवान श्रीमन नारायण की शाखा से जब ये फल टपका तो आकर के ब्रह्मा जी की शाखा पर आकर के अटक गया। भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान की। ब्रह्मा जी की शाखा से ये फल आकर के नारद जी की शाखा पर आकर के अटक गया। नारद जी ने अपने मानस पुत्र, ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद जी को ये कथा प्रदान की, और नारद जी की शाखा से जब ये फल टपका तो आकर के व्यास जी की शाखा पर आकर के अटक गया। नारद जी ने व्यास जी को ये चतुश्लोकी भागवत दी, और व्यास जी की शाखा से जब ये फल टपका तो आकर के सुखदेव जी की शाखा पर आकर के अटक गया। व्यास जी ने उसी चतुश्लोकी भागवत के 18,000 श्लोक कर डाले, और 18,000 श्लोकों की ये भागवत संहिता सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी की शाखा से ये फल टपक करके परीक्षित जी की शाखा पर आया, और परीक्षित जी के माध्यम से आज हमें आपको सबको ये फल सुलभ हो गया। इसीलिए ये कभी टूटा फूटा नहीं है, ये तो शाखा पर शाखा टकराते हुए आया है। किसी ने कहा महाराज ये तो अच्छी बात है कि ये टूटा फूटा नहीं है, लेकिन फल में तो देखो गुठली भी होती है और गूदा भी होता है, रस भी होता है। तो आप हमें कृपा करके ये बता दीजिए कि इसको, इस वृक्ष का, इस फल का क्या अंश फेंकना है और क्या पान करना है, क्या खाना है। व्यास जी ने कहा भैया ये जो वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये जो फल है ना तो इसमें छिपकल है और ना गुठली है। तो इसमें क्या है महाराज? बोले इसमें तो रस ही रस भरा हुआ है। कैसा रस है? बोले ध्रुवो मोक्षः, मोक्ष रूपी अमृत भरा हुआ है, मोक्ष रूपी रस भरा हुआ है। अच्छा महाराज इसमें रस तो भरा हुआ है, लेकिन कब तक इस रस को पिए? अरे आज यहाँ चिपलोठा में हो रही है, कल यहाँ मंसल माता पे हो रही थी, परसों झांसी में हो रही थी, नरसों दतिया में हो रही थी। महाराज कहाँ तक इस रस का पान करें, कहाँ तक पिए? तो रामचरितमानस में वर्णन आता है कि रामचरित जे सुनत अगाही, रामचरित जे सुनत अगाही, रामचरित जे सुनत अगाही, रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जानाते नाही, रस विशेष जानाते नाही।
अगाही और रस विशेष जाना तीनी नाही। जो भगवान की कथा को सुनने के बाद ये कहने लग जाए, अरे क्या कथा, वही व्यास जी, वही क्या बार बार सुनना है, तो समझ लो कि उन्होंने भगवान के नाम के रस को, भगवान की कथा के रस को, भगवान की कथा के आनंद को जाना ही नहीं है। व्यास जी कहते हैं, जब तक मुक्ति ना हो जाए, आल्या मोक्ष पर्यंतम, जीवन पर्यंत कथा सुनते रहो। सुनते सुनते पुनर्जन्म मिले फिर भी कथा सुनो। कब तक सुनो? बोले जब तक मुक्ति ना मिल जाए तब तक सुनते ही रहो, सुनते रहो। आल्या मोक्ष पर्यंतम, बार बार भगवान की कथा को सुनो। और हम आप जब कथा कराते हैं ना, तो कार्ड छपवाते हैं, घर घर जाकर के निमंत्रण देते हैं, लेकिन यहाँ व्यास जी ने केवल 2 लोगों को ही बुलाया है, केवल 2 लोगों को ही पुकारा है। अहो रसिका भूवि भावुका, केवल 2 लोगों के लिए ही आमंत्रित किया है। क्यों? क्योंकि आप यदि किसी के घर जाएं और आपको कोई यदि जल भर के लोटे में ला करके, ग्लास में ला करके दे और आपको प्यास ना लगी हो, तो आप अनेकानेक प्रश्न करना प्रारंभ कर देंगे। अरे भैया, फ्रिज का है या मटके का है, कुएं का है या बावड़ी का है, बर्तन धो करके लाए थे कि नहीं लाए थे, अनेकानेक प्रश्न करना प्रारंभ कर देंगे। और वही जल लेकर के यदि आप रेगिस्तान की तपती हुई धूप में जाएं और किसी प्यासे को वो जल दें, तो वो आपसे प्रश्न नहीं करेगा। वो आपसे ये नहीं कहेगा भैया ये किस चीज का है, कुएं का है कि बावड़ी का है, नदी का है कि तालाब का है, मटके का है कि फ्रिज का है, कहां से लाए हो, धो करके लाए थे कि नहीं लाए थे, अनेकानेक प्रश्न वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो पिपासु है, वो जिज्ञासु है, उसे प्यास लगी हुई है। इसीलिए व्यास जी ने 2 लोगों को बुलाया है। अहो रसिका भूवि भावुका, जो पिपासु होते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं, जिनको भगवान के रस का स्वाद होता है, भगवान की कथा में क्या आनंद आता है, क्या रस होता है, जिनको उस रस का अनुभव होता है, पता होता है, केवल उन्हीं को व्यास जी महाराज ने बुलाया है, उन्हीं को व्यास जी महाराज ने पुकारा है। आइए हम सब भी अपने मन को उसी नैमिषारण्य की पावन भूमि में लेकर के चलते हैं, जहां सौनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान हैं। सूत जी महाराज विराजमान हैं। सौनकादिक 88,000 ऋषियों में श्री शौनक जी महाराज प्रधान श्रोता बने हुए बैठे हैं। ये नैमिषारण्य क्या है? एक बार जब ऋषियों ने विचार किया, ऋषियों ने सोचा कि भजन करने के लिए कोई उपयुक्त भूमि हमें चाहिए, तो ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज हमें भजन करने के लिए कोई उपयुक्त भूमि प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप नारायण की शरण में चलिए। तो सभी ऋषियों को लेकर के, 88,000 ऋषियों को लेकर के ब्रह्मा जी भगवान नारायण की शरण में पहुंचे और भगवान नारायण की शरण में पहुंच करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। भगवान से कहा, प्रभु हमें भजन करने के लिए कोई उपयुक्त भूमि दीजिए। भगवान ने कहा, ऋषियों ये जो हमारा चक्र है ना, हमारा जो सुदर्शन है, चक्र को संस्कृत में कहते हैं धुरी, नैमिष, और नैमिष को भगवान ने दिया और कहा ये नैमिष जाकर के जहां विलीन हो जाए, उसी वही भूमि, वही जगह आपके लिए उपयुक्त है। वो चक्र आया, आकर के एक वन में जाकर के विलीन हो गया, और संस्कृत में वन को कहते हैं अरण्य। इसीलिए दोनों के सहयोग से उस भूमि का नाम नैमिषारण्य हो गया। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सौनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान हैं। सौनक जी महाराज प्रधान श्रोता के रूप में बैठे हैं, और आज सौनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए, और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में ही 6-7 दिन की भागवत की कथा चलती है। श्री
सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, पुंसः में कांततः श्रेयस तन्नः संसीतुमर्हसि। कहने लगे महाराज, हम आपसे जानना चाहते हैं कि प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है, प्राणी मात्र का धर्म क्या है, क्या करना चाहिए। और महाराज हम आपसे दूसरा प्रश्न करना चाहते हैं, किम सारः, शास्त्रों का सार क्या है, कि अवतारस्य प्रयोजन, भगवान ने अवतार लिए क्यों हैं, और लिए हैं तो भगवान के अवतार लेने का कारण क्या है, और भगवान के अवतार कितने हुए। और अंतिम प्रश्न करते हैं, महाराज हमने सुना है, ग्रंथों में लिखा है कि भगवान जब स्वयं आते हैं तो भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अत्युत्थानम् अधर्मस्य तथात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि लेत सज्जन भव पीरा। भगवान का ही स्वयं का वचन है कि जब धर्म की हानि होती है, धर्म पर कुठाराघात होता है, तो धर्म की रक्षा करने के लिए विप्रधेनु सुरसंत हित भगवान अवतार लेते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। महाराज हम जानना चाहते हैं कि भगवान आते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, लीला को संवरण करते हैं। लेकिन हम जानना चाहते हैं महाराज, भगवान जब अपनी लीला का संवरण करके अपने परम धाम को चले जाते हैं तो उस समय धर्मः कम शरणं गता, धर्म किसकी शरण में जाता होगा। धर्म तो उस समय अनाथ हो जाता होगा, धर्म तो असहाय हो जाता होगा। महाराज ये धर्म किसकी शरण में जाता है, कृपा करके बताइए, धर्म किसकी शरण में गया। ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर के सूत जी महाराज गदगद हो उठे। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों आपने जो प्रश्न किए ये लोक कल्याण के प्रश्न हैं। आपने जो प्रश्न पूछे इन प्रश्नों में आपके निजी कोई प्रश्न नहीं है, इसमें बेटा बेटी का कोई प्रश्न नहीं है, घर मकान का कोई प्रश्न नहीं है, व्यापार दुकान का कोई प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न तो संसार के हित के लिए हैं, लोक कल्याण के लिए हैं, जनहित के प्रश्न हैं। आपने जो प्रश्न पूछे ये तो लोक कल्याण के हैं। सूत जी महाराज तो गदगद हो उठे। ऋषियों आप धन्य हैं। वास्तव में संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसी महापुरुष की शरण में जाएं, किसी संत की शरण में जाएं तो उनसे ये ना पूछें कि महाराज मेरे बेटी की शादी होगी कि नहीं, मेरे बेटे की नौकरी लगेगी कि नहीं, व्यापार चलेगा कि नहीं। ये सब प्रश्न ना करें। प्रश्न करना है तो एक ही प्रश्न करें, प्रभु मिलेंगे कि नहीं, भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। संतों की शरण में जब जाएं तो केवल एक ही प्रश्न करें, केवल एक ही प्रश्न करना चाहिए। संतों की शरण में पहुंच करके केवल भगवत प्राप्ति के लिए पूछना चाहिए। सूत जी महाराज गदगद हो उठे, कहने लगे, ऋषियों तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं अपने जो गुरु तुल्य हैं श्री सुखदेव जी महाराज उनका ध्यान करता हूँ। तो यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज का स्मरण किया है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया और भगवान नर नारायण का ध्यान करके, माता सरस्वती का ध्यान करके, व्यास जी महाराज का ध्यान करके श्री सूत जी महाराज ने प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सबै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे। जीव मात्र का परम धर्म केवल भगवान की भक्ति करना है
और वो भक्ति भी कैसी होनी चाहिए? अहैतुकी अप्रतिहता, जिस भक्ति में कोई हेतु ना हो। निष्काम भक्ति होनी चाहिए। भगवान को यदि पाना है तो निष्काम भक्ति होनी चाहिए। अहैतुकी अप्रतिहता, निश्चल भाव से चलने वाली भक्ति होनी चाहिए। निरंतर भाव से बहने वाली भक्ति होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने भक्ति की, भगवान के मंदिर में गए, भगवान से प्रार्थना की, बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे, हे बिहारी जी मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, आपको 56 प्रकार के भोग लगाऊंगा। ये क्या है? ये तो सकाम भक्ति है, ये तो स्वार्थ है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति निष्काम होनी चाहिए। एक लोटा हम लोग जल भी चढ़ाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने के बदले भोलेनाथ के मंदिर में इतना बड़ा खर्रा लेकर के पहुंच जाते हैं। भोलेनाथ ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। भगवान तो बिल्कुल फालतू आपके लिए बैठे हैं। कभी निष्काम भाव से भक्ति करनी चाहिए। भक्ति निष्काम होनी चाहिए, निष्कपट होनी चाहिए, जिसमें कोई हेतु ना हो, कोई स्वार्थ ना हो। भरत जी महाराज जब जा रहे थे भगवान से मिलने चित्रकूट, जैसे ही भरत जी महाराज जा रहे थे, माँ गंगा में स्नान किया। गंगा मैया प्रसन्न हुई। प्रसन्न होकर के भरत जी से कहा, मांग लो क्या चाहिए। तो भरत जी ने कितना सुंदर कहा है, कितना सुंदर मांगा है भरत जी ने। भरत जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रति, गति न चाहूं निरवान, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। अर्थ न धर्म न काम रति, न मुझे अर्थ चाहिए। मैं ऐसे अर्थ की कामना नहीं करता जो अर्थ सारे अनर्थों की जड़ बन जाए। मैं ऐसे अर्थ को नहीं चाहता। मैं ऐसे धर्म को भी नहीं चाहता जिस धर्म के वशीभूत होकर के पिताजी ने राम जैसे पुत्र को वन के लिए भेज दिया। राम जैसे भाई उस धर्म के वश में होकर के पिताजी से ये ना कह सके कि मेरा अपराध क्या है, मेरा दोष क्या है जो मुझे वन भेज रहे हैं। मैं ऐसे धर्म को भी पाना नहीं चाहता। मैं ऐसे काम की भी चाहना नहीं करता जिस काम के वशीभूत होकर के पिता ने राम जैसे पुत्र को वन भेज दिया। मैं ऐसे काम की भी चाहना नहीं करता। आप मुझे देना चाहते हैं तो जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ज्ञान। देना चाहती हैं तो केवल इतना दे दीजिए कि भगवान के चरणों में मेरी अहेतुकी भक्ति बनी रहे, निष्काम भक्ति भगवान के चरणों में रहे। भगवान के चरणों में अहेतुकी भक्ति मांगो। मांगना है तो भगवान की भक्ति जो निष्काम हो, जिसमें कोई कामना ना हो। एक बार एक भक्त ब्रह्मा जी की बड़ी सेवा की, बड़ी प्रार्थना की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो आकर के प्रकट होकर के कहने लगे, ब्रह्म ब्रूयात, वर मांगो। जब वर मांगने के लिए कहा तो उसने कहा, ब्रह्मा जी आप मुझे 3 वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा वैसे तो मैं एक ही वरदान देता, लेकिन तुमने भक्ति इतनी की है, चलो ठीक है मैं तुम्हें 3 वरदान दे देता हूँ। तो पहला वरदान मांगा, हे ब्रह्मा जी मेरा मकान बन जाए। दूसरा वरदान मांगा, हे ब्रह्मा जी मेरा विवाह हो जाए। और तीसरा वरदान मांगा, ब्रह्मा जी जब चाहूं तो 3 वरदान फिर मांग लूं। अब ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छे फंस गए चक्कर में। ब्रह्मा जी कह करके चले गए। थोड़ा सा समय बीता, बरसात होने लगी। बरसात होने लगी तो फिर ब्रह्मा जी को पुकारा। ब्रह्मा जी आए तो कहने लगे, हे ब्रह्मा जी पहला वरदान चाहते हैं कि ये बरसात बंद हो जाए। दूसरा वरदान चाहते हैं कि हमारे घर पे कभी बरसात हो ही ना। और तीसरा वरदान ये चाहते हैं कि जब चाहें तो 3 वरदान फिर मांग लें। अब ब्रह्मा जी बड़े चक्कर में फंस गए। ब्रह्मा जी फिर चले गए। पुनः जब ब्रह्मा जी को पुनः समय बीता, बीतने के बाद फिर ब्रह्मा जी को बुलाया। जैसे ही ब्रह्मा जी आए तो कहने लगे, ब्रह्मा जी पहला वरदान ये चाहते हैं कि हमारी जो सर्दी जुकाम है ना ये ठीक हो जाए। और दूसरा वरदान ये चाहते हैं कि हम निरोगी हो जाएं।
और तीसरा वरदान ये चाहते हैं कि जब चाहे सो 3 वरदान फिर मांग लें। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो पीछे ही पड़ गया, अब तो नाक पर यदि मक्खी भी बैठ जाती है तो ब्रह्मा जी को बुलाते हैं, ब्रह्मा जी आओ। अब ब्रह्मा जी पहुंचे भगवान के पास, प्रभु बचा लीजिए, ऐसा भक्त मिला है कि अब तो पीछा ही नहीं छोड़ता। वचन क्या दे दिया, अब तो ये पीछा ही नहीं छोड़ता, पीछे ही पड़ गया। ब्रह्मा जी ने जब ऐसा कहा तो भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आप तो केवल वरदान दे देते हैं, ये आगे पीछे की तो सोचते ही नहीं है। कोई बात नहीं है, चिंता मत कीजिए। माता सरस्वती को आदेश दिया, माता सरस्वती गई और जाकर के जिह्वा पर बैठ गई। और जिह्वा पर बैठ कर के जैसे ही उसने प्रथम वरदान मांगने का प्रयास किया तो कहने लगा, हे ब्रह्मा जी पहला वरदान ये दे दीजिए कि भगवान के चरणों में भक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए। दूसरा वरदान ये दे दीजिए कि संसार से वैराग्य हो जाए। और तीसरा वरदान ये दे दीजिए कि मुझे मुक्ति मिल जाए। कहने का अर्थ ये है कि भक्ति जब करो तो निष्काम होनी चाहिए, कामना से पूर्ण भक्ति नहीं होनी चाहिए। और निष्काम भक्ति ना हो सके तो कुछ ना करने से तो सकाम ही अच्छी। यदि निष्काम ना कर सको तो कुछ ना करने से तो सकाम ही अच्छी, कम से कम भगवान का नाम तो ले रहे हो। और जब हम निष्काम भक्ति करते हैं, निष्काम भक्ति जब हम करते हैं, अविचल भाव से चलने वाली जब भक्ति हमारे हृदय में आती है, और जब हम भक्ति रूपी पत्नी उस परमात्मा रूपी पति को समर्पित करते हैं तो क्या होता है, जन्यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चात दहेतुकम। जब उस भक्ति रूपी पत्नी को परमात्मा रूपी पति को समर्पित करते हैं तो ज्ञान और वैराग्य 2 पुत्र होते हैं, 2 पुत्रों का जन्म होता है, ज्ञान और वैराग्य। क्योंकि बिना पुत्रों के तो माता विमाता होती है। स्त्री का जन्म, माता का जन्म सार्थक तो तभी है ना जब पुत्र हो जाए, पुत्रवती हो जाए। जब तक भक्ति पुत्रवती नहीं होगी, ज्ञान वैराग्य का जन्म नहीं होगा, तब तक हमारी भक्ति तो अधूरी है। भक्ति तो हमारे हृदय में बहुत है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है, ये भक्ति की सार्थकता नहीं है। और यदि ज्ञान आ जाए, वैराग्य ना हो, अब ज्ञान तो आपको बहुत है कि भक्ति करनी कैसे चाहिए, भगवान की सेवा पूजा क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, अष्टयाम सेवा का आप जानते हैं। भगवान की पूजा जब चल रही हो, भगवान की माला चल रही हो तो बोलना नहीं चाहिए, ये आपको ज्ञान है। लेकिन वैराग्य नहीं है, वैराग्य नहीं है तो जब आप भक्ति करेंगे, माला तो चल रही है, ज्ञान तो पूरा है, बोलना नहीं है, लेकिन मन जा रहा है घर के कार्यों में। अरे बहू पड़ोसी से बात कर रही थी, अब तक बंद हुई कि नहीं, चूल्हे पर दूध रखा था, देखा कि नहीं, एक बार ये माला पूरी हो जाए फिर उठ करके इसको देखती हूँ। ये तो मेरा नियम है कि मैं माला में बोलती नहीं हूँ, नहीं तो आज इसको अभी देखती। ये कब होता है, जब ज्ञान तो हमें होता है लेकिन वैराग्य नहीं होता है। और यदि अकेला वैराग्य हो जाए, ज्ञान ना हो, वैराग्य तो आपको बहुत है। मैया बैठ कर के घंटों मंदिर में जाकर के भगवान की सेवा पूजा करती हैं, लेकिन पूजा की किस विधि से जाती है ये जानती नहीं है। मंदिर में प्रवेश किया, हाथों में प्रसाद लिए हुए हैं और दूर से ही ऐसे प्रसाद लिया और लेकर के ये फेंक दिया, लो शंकर जी भगवान आप खाओ। भोले बाबा को प्रसाद दूर से ही फेंक करके समर्पित कर दिया। ये क्या है, ये ज्ञान नहीं है। वैराग्य तो है, घंटों बैठी है मंदिर में, लेकिन ज्ञान नहीं है। तो बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति की सार्थकता नहीं है। इसीलिए बिना पुत्रों के माता की सार्थकता नहीं होती। जब भक्ति रूपी पत्नी हम परमात्मा रूपी पति को समर्पित करते हैं, तब जन्यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चात हेतुकम, ज्ञान और वैराग्य का जन्म होता है। बहुत कार्य कर लेना ये जीवन की सार्थकता नहीं है। भगवान के चरणों की प्राप्ति कर लेना यही जीवन की सार्थकता है। भगवान की कथा को सुन लेना, भगवान का भजन कर लेना यही जीवन की सार्थकता है। बहुत कार्य तो गधा भी बहुत करता है,
जीवन भर बोझा ढोता है, लेकिन फिर भी अंत समय में मालिक उसको डंडे मार करके भगा देता है। बहुत कार्य कर लेना ये जीवन की सार्थकता हो ही नहीं सकती। भगवान के चरणों की प्राप्ति कर लेना जीवन की सार्थकता तो केवल यही है, केवल यही जीवन की सार्थकता है। और उस परम तत्व के बारे में भी बताया, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है, भगवान भी है, जो परम तत्व है, उस परम तत्व की व्याख्या की है, परम तत्व के बारे में बताया। आगे चल करके श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आपने कहा भगवान के अवतार कितने हैं, तो भगवान के 24 अवतार होते हैं। कई ग्रंथों में भगवान के 10 अवतारों का वर्णन है, तो कई ग्रंथ कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन भागवत के अनुसार यदि देखा जाए तो भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आता है। और इन 24 अवतारों में जो सबसे श्रेष्ठ अवतार हैं, ये केवल 2 हैं, राम और कृष्ण। एते चांस कलह पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये राम और कृष्ण जो है ये पूर्णतः ब्रह्म के अवतार हैं। और वास्तव में राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राम कृष्ण दो एक है, सो अंतर नाही निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। गंभीरता है तो केवल नैनों की है, भेद है तो केवल नैनों का है। राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो ही एक हैं, अंतर ना ही निवेश। इन दोनों में तो कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। राम और कृष्ण दोनों एक हैं। लेकिन कभी कभी भक्तों में मनोद विनोद हो जाता है। कभी भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो मनोद विनोद करने लगते हैं। और एक बार भक्तों के मध्य में मनोद विनोद हो गया। श्री सूरदास जी महाराज और तुलसीदास जी महाराज, इन दोनों के मध्य में मनोद विनोद होने लगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे राम जी बड़े, और सूरदास जी कहते हैं कि नहीं, हमारे गोपाल जी बड़े। एक बार जब श्री तुलसीदास जी अपनी कुटिया पर बैठे हुए थे, तो लठिया टेकते टेकते श्री सूरदास जी उनके पास पहुंचे और पास पहुंच करके प्रणाम किया। प्रणाम करके कहने लगे, बोले बाल कृष्ण लाल की जयकारा लगाया, जय जयकार की, राधे राधे किया। जैसे ही कहा तो तुलसीदास जी ने कहा, अरे बाबा तुम कहाँ इस छलिया के चक्कर में पड़े हो, कहाँ इस छलिया के चक्कर में पड़े हुए हो। अरे हमारे राम जी की शरण में आ जाओ। हमारे राम जी कितने अच्छे हैं, कितने सीधे हैं, कितने सौम्य स्वभाव है। ये तो चंचल है, कभी चोरी करता है तो कभी चीर हरण करता है, कहीं आपको भी फंसवा देगा, इसके चक्कर में मत पड़ो। सूरदास जी ने कहा, देखो बाबा आप जो कहते हैं ना वो बिल्कुल गलत कहते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आप राम जी को छोड़ करके हमारे छैल छबीले कृष्ण कन्हैया की शरण में आ जाइए, हमारे ठाकुर जी की शरण में आ जाइए। हमारे ठाकुर जी कितने सौम्य स्वभाव के हैं, कितने चंचल हैं, कितने माधुर्य हैं। इनकी लीलाएं तो माधुर्य से भरी हुई होती हैं, आनंद को देने वाली होती हैं, इसलिए आप इनकी शरण में आ जाइए। तुलसीदास जी ने कहा, देखो बाबा तुम कहते हो तो एक उपाय है, एक उपाय से पता लगाया जा सकता है कि किसके भगवान बड़े हैं, और जिसके भगवान बड़े हुए उसी की शरण में सब हम दोनों पहुंच जाएंगे, जो भगवान बड़े हुए। क्या उपाय है? बोले एक तराजू मंगाई जाए और तराजू पर आप अपने भगवान को लेकर के बैठ जाइए और हम अपने भगवान को लेकर के बैठ जाएंगे। जिसका पलड़ा भारी हो गया उसी के भगवान बड़े हैं। सूरदास जी ने कहा, बाबा ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं,
एक तराजू मंगाई गई, वृक्ष पर वो तराजू को लटकाया गया और एक तराजू के पलड़े पर श्री सूरदास जी महाराज नन्हे से बाल गोपाल को लेकर के बैठने लगे। बोले बाल कृष्ण लाल की, बाल कृष्ण लाल की जयकारा लगाते हुए सूरदास जी महाराज उस पलड़े पर बैठ गए। उस पलड़े पर जब बैठे, बाद में आया तुलसीदास जी महाराज का नंबर, और तुलसीदास जी महाराज जब बैठे तो उन्होंने भी अपने प्रभु का ध्यान किया। बोले श्री सीताराम जी महाराज की, उन्होंने श्री सीताराम जी का ध्यान किया और श्री सीताराम जी का ध्यान करके पलड़े पर बैठ गए। और जैसे ही पलड़े पर बैठे तो अब तो तुलसीदास जी का पलड़ा भारी हो गया। जहां देखा सूरदास जी ने कि तुलसीदास जी का पलड़ा भारी है, सो क्रोध में भर गए, गुस्सा आ गया उनको, और तुरंत अपने ठाकुर जी को उठाया, थैले में डाला और लठिया टेकते टेकते अपनी कुटिया पर पहुंच गए। अपनी कुटिया पर पहुंच करके थैले से ठाकुर जी को निकाल करके अलमारी में बिठाल दिया और बिठा करके दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गए। अब भगवान की इनसे होती थी बात। भगवान ने कहा, बाबा आज तू इतना नाराज कैसे लग रहा है? अरे बाबा क्या बात हो गई है? सूरदास जी ने बात नहीं की, दूसरी तरफ मुंह करके बैठे रहे। भगवान बार बार पूछने लगे, अरे बाबा बता तो सही कि बात का है, मेरी गलती का है? अरे बाबा मेरी गलती का है, तुमको बता तो सही। जैसे ही कहा कि मेरी गलती क्या है बताओ तो सही, सूरदास जी कहने लगे, हाँ लाला तेरी गलती कहां से होगी? अरे लाला तेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है, पूरी गलती मेरी है। जो प्रातः काल उठता हूँ, उठ करके तेरे लिए माखन मिश्री का प्रबंध करता हूँ, मधुकरी मांगने जाता हूँ, पूरे दिन तेरी सेवा करता हूँ, गलती तो मेरी है। अरे उस पूतना को मारवे के ताई तो पूरी सृष्टि को बाहर लेके वाके ऊपर कूद गए हो, लेकिन मेरे लिए थोड़ो सो भी वजन ना बढ़ा पायो। अरे थोड़ो सो वजन यदि बढ़ा लेते तो तेरे का चलो जातो। सारी गलती तो मेरी है, तेरी कोई गलती नहीं है। जब वो तृणावर्त आयो तो इतनो वजन लेकर के बढ़ गयो, लेकिन मेरे लिए तेने एक थोड़ो सो भी वजन ना बढ़ा पायो। कंस को मारवे के ताई तो पूरे ब्रह्मांड को बाहर लेकर के बाकी सीना पर कूद गयो, लेकिन मेरे लाने तो तेने इतनो सो भी वजन ना बढ़ायो। अरे गलती तेरी नहीं है, गलती तो मेरी है। जो मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया, इतना विश्वास किया, तेरी इतना सेवा करता हूँ, गलती तो मेरी है, तेरी कोई गलती नहीं है। भगवान ने कहा, बाबा एक बात तो सुनो। अरे आप जो कहते हो ना ठीक कहते हो, लेकिन आप ही बताओ बाबा मेरी गलती कहाँ है? अरे बाबा आप याद करो, जब आप बैठे ना तो आपने क्या कहा था? जब आप पलड़े में मुंह को लेकर के बैठे तो आपने कहा, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। आपने बाल कृष्ण लाल की जय बोली। अब जब आपने बाल स्वरूप में मुझे बुलाया तो बाबा मैं कहाँ से छोटो सो नन्नो सो में और 1.5 हड्डी के आप वजन कहाँ से बढ़ जाते? और तुलसीदास बाबा को देखो कितने हट्टे कट्टे धरे हैं, और सीताराम जी वो भी हट्टे कट्टे। अब उनका पलड़ा तो भारी हो नहीं था। जैसे ही सूरदास जी ने सुना, अरे लाला तेरी बात बिल्कुल ठीक है, मुझसे यही गलती हो गई, यही मुझसे गलती हो गई। तुरंत सूरदास जी महाराज अपनी लठिया को टेकते टेकते गए और तुलसीदास जी के पास पहुंचे। कहने लगे, बाबा एक गलती हो गई है। क्या? बोले एक गलती, बहुत बड़ी गलती हो गई है, फिर से तराजू लगाया जाए, फिर से तौला जाएगा। तुलसीदास जी तो समझ गए कि भगवान ने इनको सिखा पढ़ा करके अब भेजा है। तुरंत समझ गए और हृदय से लगा लिया। ये तो संतों का, ये तो भक्तों का मनोद विनोद होता है। वास्तव में राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नाही निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, सो इनके चपल विशेष। वास्तव में इनमें कोई अंतर नहीं होता, राम और कृष्ण दोनों एक ही होते हैं।
कि दासी रघुनाथ का नंद सुते का सखा, दासी रघुनाथ का नंद सुते का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दासी रघुनाथ का नंद सुते का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दासी रघुनाथ का नंद सुते का सखा, दासी रघुनाथ का नंद सुते का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। 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 बोलो बाल कृष्ण लाल की, आप से ताली सेवा देते हुए आनंद लेते हुए हरि नंद सुते का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। 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 बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। सभी लोग कीर्तन सेवा करते हुए कभी गोद में ले लिया। मातृ सत्कार सदा सत्कार में मग्न होकर सदा। कुछ इधर भी रहा उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दासी रघुनाथ का नंद सुते का
सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा जो उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा जो उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। बोल बालकृष्ण लाल की जय हो। खूब ली है प्रसादी अमरराज की, खूब ली है प्रसादी अमरराज की। खूब झूठ मिली और ब्रजराज की, खूब भोजन मिली आज ब्रजराज की। खूब ली है प्रसादी अमरराज की, ली है प्रसादी अमरराज की। खूब झूठ मिली और ब्रजराज की, खूब भोजन मिली आज ब्रजराज की। भोग मोहने चखा जय हो। श्री माखन चखा, मोहन चखा दूध माखन चखा। भोग मोहने चखा दूध माखन चखा। भोग मोहन चखा दूध माखन चखा। कुछ इधर भी रहा उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दासी रघुनाथ का नंद सुते का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। दासी रघुनाथ का नंद सुते का सखा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। इधर भी रहा उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। बोलो वृंदावन बिहारी
रहा कुछ उधर नहीं रहा, कुछ डर भी रहा कुछ डर भी रहा, डर भी रहा कुछ उधर नहीं रहा, कुछ डर भी रहा कुछ डर भी रहा, कुछ उधर नहीं रहा, कुछ डर भी रहा कुछ डर भी रहा, कुछ डर भी रहा कुछ डर भी रहा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। ये तो संतों का भक्तों का मनोद विनोद होता है। वास्तव में राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों ही परम पूर्ण ब्रह्म का अवतार है। एते चांस कलह पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के 24 अवतार हैं और भगवान के 24 अवतारों की कथा धीरे धीरे विस्तार से आप सब श्रवण करेंगे। भगवान के अनेक अवतार जिनमें कृष्ण जन्म की कथा, राम जन्म की कथा, भगवान के जो मुख्य मूल अवतार हैं उनका वर्णन आप सब इन्हीं 7 दिन की कथा में श्रवण करेंगे। और भगवान कृष्ण की कथा भागवत में गाई गई है। इन्हीं 24 अवतारों की कथा का वर्णन भागवत संहिता में आता है। जैसे ही कहा कि भागवत संहिता में इस 24 अवतारों का वर्णन है, श्री सौनक जी ने पूछा, महाराज एक प्रश्न करना चाहते हैं। ये भागवत की रचना व्यास जी ने कैसे की? व्यास जी ने भागवत की रचना कैसे की है, विस्तार से बताइए। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, व्यास जी महाराज जो पराशर नंदन हैं, इनके मन में एक दिन विचार आया संसार को देख करके कि कैसे संसार के प्राणियों के कष्ट की निवृत्ति होगी, कैसे संसार के प्राणियों का मार्गदर्शन होगा। संसार के प्राणियों का मार्गदर्शन करने के लिए श्री व्यास जी महाराज ने वेदों की रचना की। 4 वेदों की रचना व्यास जी ने की है। पंचम वेद महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की रचना कर दी। लेकिन इसके बाद भी व्यास जी के मन को संतोष नहीं हुआ, शांति नहीं आई। जब व्यास जी के मन को शांति नहीं हुई तो एक दिन उदास होकर के बैठे थे सरस्वती नदी के किनारे। वहां नारद जी आए और नारद जी ने जैसे ही देखा तो नारद जी ने टोक दिया, पाराशर्य महाभाग भवता कश्चिद आत्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव। हे पराशर नंदन, आप इतने उदास, इतने दुखी क्यों नजर आ रहे हैं? क्या बात है, क्या कारण है? जैसे ही नारद जी आए, व्यास जी ने सत्कार किया, आसन दिया, सम्मान किया और अपने दुख का कारण बताने लगे। कहने लगे, महाराज मैंने जब संसार के प्राणियों की दशा देखी तो मुझसे रहा नहीं गया, मेरे मन को बड़ी अशांति हुई, बड़ा दुख हुआ, क्या किया जाए? तो मैंने 4 वेदों की रचना की, पंचम वेद महाभारत की रचना की, 17 पुराण लिख डाले, लेकिन महाराज फिर भी मेरे मन को शांति ही नहीं होती, क्योंकि वेदों की भाषा इतनी क्लिष्ट है कि जिसे हर कोई समझ नहीं सकता। वेदों में लिखा कुछ और होता है और अर्थ कुछ और होता है, और जो समझ नहीं पाएगा वो अर्थ का अनर्थ कर डालेगा। इसीलिए व्यास जी कहते हैं, हे नारद जी, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। नारद जी ने कहा, व्यास जी, न यजवचस चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम। ये जो तुमने
17 पुराणों की रचना की है, वेद की रचना की है, महाभारत की रचना की है, इसमें तुमने गोविंद के गुणानुवादों को तो गाया ही नहीं, भगवान की लीलाओं का तो तुमने वर्णन ही नहीं किया। और जब तक तुम गोविंद के गुणानुवादों को नहीं गाओगे तब तक तुम्हारे मन को शांति मिलने वाली नहीं है। क्योंकि वाणी कितने भी अलंकारों से रहित सुशोभित हो जाए, कितने भी अलंकारों से सज जाए, लेकिन वाणी की शोभा तो केवल भगवान की कथा से होती है, भगवान की लीलाओं के गुणानुवाद से होती है। और नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपने भगवान की लीलाओं को नहीं गाया, और आपने जो पुराणों की रचना की है, आपने वेदों की रचना की है, इन सब से भी आपको शांति नहीं मिलेगी। आपको भगवान की लीलाओं को गाना पड़ेगा। आप भागवत की रचना कीजिए, भागवत की रचना कीजिए। जब कहा कि भागवत की रचना कीजिए तो व्यास जी ने कहा, महाराज अब तो उम्र बहुत हो गई है, 17 पुराण लिख दिए, वेद लिख दिए, वेदांत लिख दिए, महाभारत लिख दी, लेकिन अब भागवत की रचना नहीं होगी। भागवत की रचना करने में अब समर्थ नहीं है। जब ऐसा कहा तो नारद जी ने आज उनको अपने पूर्व जन्म की कथा का वर्णन सुनाया, पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि मैं किस प्रकार से दासी का पुत्र था, लेकिन भगवत कृपा हो गई। भगवत कृपा के प्रभाव से आज वो दासी का पुत्र देवर्षि नारद बन के बैठा है। यदि भगवान की कृपा हो जाए तो कोई कार्य असंभव नहीं है, कोई कार्य असंभव नहीं है। इसलिए आप भगवान का स्मरण करके भगवान की कथा को लिखना प्रारंभ कीजिए। व्यास जी से जब ऐसा कहा, पूर्व जन्म की कथा सुनाई, व्यास जी को विश्वास हो गया। और अब नारद जी ने अपनी 3 उंगली लेकर के व्यास जी के वक्षस्थल पर लगाई, और जैसे ही 3 उंगलियों का स्पर्श किया, चतुश्लोकी भागवत नारद जी के द्वारा व्यास जी के हृदय में प्रकट हो गई। उसी चतुश्लोकी भागवत के व्यास जी ने 18,000 श्लोक कर डाले, और 18,000 श्लोक करने के बाद व्यास जी महाराज ने विचार किया, अब ये भागवत किसको प्रदान की जाए, किसको प्रदान की जाए ये भागवत। व्यास जी महाराज ने जब ऐसा विचार किया तो स्मरण हो आया अपने पुत्र सुखदेव का, सुखदेव का ध्यान आया। फिर विचार करने लगे, यदि अपने पुत्र को भागवत दे दी तो सभी ये कहेंगे कि अपने पुत्र को दे दी, किसी को इसके योग्य ही नहीं समझा, कहीं हीन भावना प्रकट ना हो जाए। इसलिए आज व्यास जी ने सुखदेव जी की परीक्षा लेने के लिए जनक जी के यहाँ भेजा, क्योंकि वास्तव में भागवत का अधिकारी वही है जिसके भीतर काम और क्रोध ना हो। और सुखदेव जी महाराज ही केवल ऐसे ऋषि हैं जिसके भीतर ना तो काम है और ना क्रोध है। 16 वर्ष की जिनकी आयु है, व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र करके पुकार रहे हैं। आगे सुखदेव जी महाराज चले जा रहे हैं। कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं, और जब स्त्रियां स्नान कर रही थी तो सुखदेव जी महाराज जिनकी 16 वर्ष की आयु है, 16 वर्ष की आयु में भी सुखदेव जी महाराज गए तो उन स्त्रियों को लज्जा नहीं आई, वो स्नान करती रही। और जैसे ही व्यास जी वहां से गुजरे, तुरंत उन्होंने अपने वस्त्रों को, अलंकारों को धारण कर लिया। क्षमा मांगने लगी, महाराज क्षमा कर दीजिए, हम आपको देख नहीं पाए। व्यास जी ने कहा, बेटी अभी मेरा पुत्र यहाँ से गुजरा है, 16 वर्ष की जिसकी आयु है, यौवन अवस्था है, उसको देख करके तो तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई, लेकिन मुझे देख करके, जो मैं तुम्हारे पिता तुल्य हूँ, मुझे देख करके इतना संकोच होता है, ऐसा क्यों? तब उन स्त्रियों ने कहा, महाराज आपके जो पुत्र हैं, इनके भीतर ये भेद ही नहीं है कि स्त्री और पुरुष होता क्या है। सुखदेव जी जानते ही नहीं कि स्त्री और पुरुष क्या है, स्त्री पुरुष का संबंध क्या होता है, स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, ये सुखदेव जी जानते ही नहीं है। लेकिन आप तो भली भांति जानते हैं, इसीलिए आपको देख करके मेरे हृदय में संकोच आ गया।
लज्जा आ गई, लेकिन जिनको ये भेद ही नहीं मालूम, जो सर्वभूत हृदय हैं, ऐसे सुखदेव जी को देख करके उन स्त्रियों को लज्जा नहीं आई। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जो काम और क्रोध दोनों को जीत करके बैठे हैं, जनक जी के यहाँ भेजा। जनक जी ने परीक्षण लिया, परीक्षा ली, काम की परीक्षा ली, क्रोध की परीक्षा ली, और परीक्षा लेकर के जब परीक्षा में पूर्णतः परिपक्व हुए, श्री सुखदेव जी महाराज को विदा कराया। और सुखदेव जी महाराज जब आए तो व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को ये 18,000 श्लोकों की भागवत संहिता का ज्ञान दिया। भागवत संहिता का जब ज्ञान दिया तो भागवत संहिता का ज्ञान प्राप्त करके, भागवत को पढ़ करके श्री सुखदेव जी महाराज पुनः भगवान कृष्ण के ध्यान में चले गए। पहले सुखदेव जी बैठे थे ब्रह्म के चिंतन में, ब्रह्म के चिंतन में बैठे हुए थे, लेकिन नन्हे है भागवत की कथा, नन्हे है भागवत के श्लोक, जिन श्लोकों के माध्यम से व्यास जी ने अपने ब्रह्म के चिंतन में बैठे हुए पुत्र को भी बरवश खींच लिया। और सुखदेव जी आए, आकर के भागवत का ज्ञान लिया, पढ़कर के पिता से भागवत, और पुनः आज इस टेढ़ी टांग वाले कृष्ण कन्हैया के चिंतन में चले गए। सुखदेव जी गए और सुखदेव जी ने समय आने पर यही भागवत की कथा परीक्षित जी को श्रवण कराई। जैसे ही कहा कि ये कथा परीक्षित जी को श्रवण कराई, अब तो ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज हम जानना चाहते हैं कि जो सुखदेव जी एक जगह एक गौ दोहन से ज्यादा ठहरते नहीं हैं, एक गौ दोहन में जितना समय लगता है केवल उतना एक जगह ठहरते हैं, इससे ज्यादा कहीं ठहरते नहीं हैं। और वही सुखदेव जी महाराज ने कैसे 7 दिन तक भागवत की कथा सुनाई, विस्तार से बताइए। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों वैसे तो मैं ये बताना नहीं चाहता, परीक्षित की कथा को सुनाना जरूरी नहीं समझता, परीक्षित की कथा को सुनाना कोई आवश्यक नहीं है, मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन जिस कथा से भगवान की कथा का जन्म होता है, जिस भक्त की कथा में भगवान की कथा जुड़ी हुई होती है, उस कथा को अवश्य सुनाना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। और श्री सूत जी महाराज सुनाने लगे। बात उस समय की है जब महाभारत का अंतिम युद्ध होने वाला था। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरोस्पते वीरगतिं नतेषु। अंतिम युद्ध भीमसेन और दुर्योधन के मध्य हुआ। जब अंतिम युद्ध हुआ, अंतिम युद्ध में भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को विदीर्ण कर दिया, तोड़ दिया। और जब जंघा को तोड़ा, पड़ा है, छटपटा रहा है, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है दुर्योधन, उसी समय उसका मित्र अश्वत्थामा वहां आ गया। अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा ने आकर के कहा, मित्र एक बात कहें, अब तक तुमने जितने लोगों को भी अपनी सेना का सेनापति बनाया, वो तन से तो तुम्हारे साथ थे, लेकिन मन से पांडवों के साथ मिले हुए थे, इसीलिए आज तुम्हारी ये दशा है, इसीलिए तुम्हारी आज ये दशा है। यदि तुमने ये अवसर मुझे प्रदान किया होता तो आज तुम विजयश्री को प्राप्त होते। दुर्योधन ने कहा, मित्र अब इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है, अब तुम बताओ कि मेरे लिए क्या कर सकते हो, क्योंकि जब तक राजा की मृत्यु ना हो जाए तब तक युद्ध समाप्त नहीं होता, और अभी जब तक मैं जीवित हूं जब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा। तुरंत अपनी जंघा के रक्त को लिया और लेकर के उस अश्वत्थामा को सेनापति घोषित कर दिया, सेनापति बनाया और कहा, जाओ जाकर के अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो वो करो। अश्वत्थामा ने कहा, चिंता मत कीजिए, अभी 5 पांडवों के सिरों को काट करके ले आता हूं। अश्वत्थामा चल पड़ा। इधर भगवान को तो सब ज्ञात है,
जिसकी रक्षा स्वयं परमात्मा कर रहा हो, उसको क्या चिंता हो सकती है। भगवान स्वयं रक्षा करने वाले हैं। भगवान ने पांडवों से कहा, पांडवों ये विजयश्री की रात्रि है, ये वो रात है जिसमें तुम्हें विजयश्री प्राप्त हुई है, उत्सव से मनाओ। सोने में क्या रखा है, सोना तो निरंतर है, रोज सोना है। भगवान पांडवों को लेकर के विजयश्री का उत्सव मनाने के लिए चले गए। शिविर से बाहर जैसे ही पांडव गए, पांडव पुत्र आकर के उसी शिविर में आकर के विश्राम करने लगे। उसी शिविर में पांडव पुत्र लेट गए। अश्वत्थामा आया, आकर के सोते हुए पांडव पुत्रों के शीश को काट करके ले गया। ले जा करके दुष्ट दुर्योधन को दिखाया, कहा मित्र तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर दिया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होने के बाद दुर्योधन ने कहा, मित्र मेरे 100 भाई लगे रहे, लेकिन एक भी भाई ने किसी पांडव का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, और तुम अकेले गए जाकर के 5 पांडवों के शीश काट कर के ले आए, ये कैसे संभव हो सकता है। मैं देखना चाहता हूँ, भीमसेन का सिर मेरे समीप लेकर के आओ। भीमसेन के सिर को जैसे ही समीप लाए, लेकर के हाथ से जैसे ही मसला, तो वो तो एक पुष्प की भांति ही मुरझा गया, मसल गया। जैसे ही वो सिर फूट गया, अब तो दुर्योधन समझ गया कि ये पांडवों के शीश नहीं है। चंद्रमा की चांदनी में जैसे ही देखा तो समझ गया कि ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र हैं। विलाप करने लगा, रोने लगा, ये तूने क्या कर दिया। अरे इन निसहाय बालकों को मार करके तो तूने हमारे वंश में पानी देने वाला तक नहीं छोड़ा, ये तूने क्या कर दिया। और दुर्योधन को ये श्राप थी कि जब एक साथ ज्यादा खुशी, एक साथ ज्यादा गम आएगा तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। आज उसका प्राणांत हो गया। प्राणांत जब हुआ, प्रातः काल माता देवकी आई। आकर के माता देवकी ने देखा शिविर में 5 बालक मृत पड़े हैं, शीश नहीं है। जैसे ही देह को देखा, माता रुदन करने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदध्वा स्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना हकरीटमानि। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम, 5 बालकों के देह को देख करके माता देवकी रोने लगी। माता देवकी के रोने की आवाज को सुना अर्जुन आ गए। आकर के अर्जुन ने देखा 5 बालक मृत पड़े हैं। प्रतिज्ञा धारण कर ली, देवी हमारे बच्चों का जो हत्यारा है, बच्चों को जो मारने वाला है, तुम चिंता मत करो, उस दुष्ट को तुम्हारे सामने ला करके मारूंगा। प्रतिज्ञा करके भगवान को सारथी बना करके रथ में बैठ करके अर्जुन गए। पता चला कि ये दुष्कर्म अश्वत्थामा ने किया है। अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। अश्वत्थामा ने अपनी ओर अर्जुन को आते हुए देखा, और जैसे ही अर्जुन को आते हुए देखा तो कहने लगे, अश्वत्थामा ने जैसे ही देखा तो तुरंत ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए देखा तो अर्जुन भयभीत होने लगे, क्या किया जाए। प्रभु की शरण में पहुंचे, प्रभु से प्रार्थना करने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको देहमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। शरण में पहुंच गए, और जैसे ही शरण में पहुंचे भगवान ने कहा, अरे अर्जुन
शायद तुम भूल रहे हो कि विष की औषधि तो विष ही होती है। विषम औषधि विष। जब किसी को कोई विषैला सर्प या कोई जहर किसी के ऊपर चढ़ जाता है ना, तो डॉक्टर उसको दवाई के रूप में विष ही देते हैं, क्योंकि विष की जो औषधि होती है वो विष ही होती है। आपके पैर में यदि कांटा चुभ जाए तो आप चलते चलते दूसरा कांटा तोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है। इसीलिए अर्जुन, ब्रह्मास्त्र को यदि काटना है, ब्रह्मास्त्र का यदि कोई तोड़ है तो केवल ब्रह्मास्त्र है। तुम भी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दो, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। अर्जुन ने प्रभु की आज्ञा पाकर ब्रह्मास्त्र को छोड़ा और ब्रह्मास्त्र का जैसे अनुसंधान किया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके शांत हो गए। अर्जुन रथ से उतरे, उतर करके गए, जाकर के अश्वत्थामा के केस पकड़े, केस पकड़ करके घसीटते हुए लाए, रथ से बांध दिया, बांध करके घसीटते हुए द्रौपदी के पास लेकर के पहुंचे। जैसे ही द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी ने कहा, उवाच चासहन्तस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेषु ब्राह्मणो नितरां गुरु। उवाच चासहन्तस्य, अरे ये तो ब्राह्मण देव हैं, विप्र देव हैं, गुरु पुत्र हैं, और पिता ही पुत्र के रूप में आता है, इसलिए गुरु पुत्र हैं, इन्हें छोड़ दो। मुच्यतामेषु, छोड़ दो, बंधनों को खोलने लग गई। माता द्रौपदी तो साक्षात दया की मूर्ति है। कौन माता ऐसी होगी जिसके 5-5 पुत्र, जिनको मरे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, 5-5 पुत्रों के देह पड़े हुए हैं, और उन 5 पुत्रों की हत्या करने वाला हत्यारा सामने है और उसको मुक्त करने में लगी है। ऐसी कौन माता हो सकती है? ये तो द्रौपदी जो दया की मूर्ति है, ये तो केवल दया के भीतर ही हो सकता है। द्रौपदी तो साक्षात दया मूर्ति है। द्रौपदी बंधन मुक्त करने लगी। युधिष्ठिर जी को द्रौपदी जी की बात बड़ी अच्छी लगी, समर्थन किया। द्रौपदी ठीक कहती हैं, इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, देवी आपको इस पर इतनी दया आती है, इतनी दया आ रही है? द्रौपदी जी ने कहा, मुझे इस दुष्ट पर दया नहीं आती, लेकिन मुझे दया आती है तो इसकी माता पर आती है। मैं जानती हूँ कि पुत्रों को खोने का क्या भय होता है, क्या गम होता है। माँ रोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता, माता गौतमी कितना विलाप करेंगे, कितना रोएंगे। अरे इनके पति तो पहले ही जा चुके हैं, अब पुत्र भी यदि चला गया तो माता कैसे रहेगी। इसलिए मुझे इस पर दया नहीं आ रही, मुझे दया आ रही है तो इसकी माता पर आ रही है। इसकी माता कैसे रहेगी? ऐसी बात को सुनकर के अर्जुन ने कहा, देवी आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारी प्रतिज्ञा का क्या होगा? युधिष्ठिर जी ने कहा, देवी ठीक कहती हैं, इसको छोड़ दो। भीमसेन ने कहा, यदि आप सब छोड़ देंगे तो मुझसे बचने वाला नहीं है। नकुल सहदेव ने भी स्वर में स्वर लगा दिया। क्या किया जाए, क्या उपाय है? भगवान परीक्षा ले रहे हैं। जो गुरु होता है, जो शिक्षा देता है, वो परीक्षा भी लेता है, और भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है, इसलिए आज अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, मैं तो शास्त्र सम्मत बात कहूंगा, और शास्त्रों में तो यही लिखा है कि ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आततायी वधार्हणा मयैवो भयमाम्नातं परिपावहनुशासनम्। ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आततायी वधार्हणा। ब्राह्मण कैसा भी हो, विप्र कैसा भी हो, लेकिन ब्राह्मण का कभी वध नहीं होना चाहिए। और आताताई कोई भी हो, आताताई वधार्हणा, आताताई कोई भी हो,
ये तो छोटे छोटे बालकों का सोते हुए वध किया है, महा आताताई है, एक क्षण भी मत छोड़ो, मार दो। भगवान कहते हैं ये ब्राह्मण है, इसको मारना मत, और इधर कहते हैं कि आताताई है, छोड़ना मत। भीमसेन ने कहा महाराज आप जैसे न्यायाधीश 2-4 और हो गए तो हो गया कल्याण, ऐसे न्याय करोगे? भगवान ने कहा अच्छा एक उदाहरण और देते हैं। क्या? बोले एक बात समझो अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का यह धर्म होता है कि अपनी प्रतिज्ञा को किसी भी क्षण तोड़ना नहीं चाहिए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ना चाहिए। तुम क्षत्रिय हो इसलिए अपनी प्रतिज्ञा को मत छोड़ना, तुरंत मार डालो। और युधिष्ठिर जी तुम्हारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई का सम्मान करना, बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना यह धर्म कहता है, इसीलिए इनकी आज्ञा को मानना, इसको मारना मत। अर्जुन समझ गए कि आज भगवान परीक्षा ले रहे हैं और अर्जुन ने गीता का वो सूत्र याद किया जिसमें भगवान ने कहा है माननीय पुरुषों का अपमान ही उनकी मृत्यु होती है। अर्जुन समझ गए कि भगवान क्या कराना चाहते हैं। तुरंत अर्जुन ने उसके मस्तिष्क पर लगी हुई मणि को निकाला। मणिम जहार मूर्धन्यम दुजस्य सह मूर्धन्यम, मणि को निकाला, वपना द्रविणादानम स्थापनम निर्यापनम तथा, और सभे सभा से धक्के मार करके उसको बाहर निकाल दिया। मणि को खींच लिया, धक्का मार के निकाल दिया, बाहर क्रोध में भर करके गया। अब विचार करने लगा इतना अपमान कर दिया, अब इसके वंश में किसी को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। फिर विचार आया कि इसके वंश में बचा ही कौन है जिसको छोड़ना है। क्या किया? फिर स्मरण हो आया, अरे जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ तो उस अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है वो गर्भवती थी, उसके गर्भ में जो बालक है वो जन्म लेने वाला होगा। तुरंत पुनः ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया देवी उत्तरा के गर्भ पर, और ब्रह्मास्त्र को जैसे ही छोड़ा, देवी उत्तरा के पास जब ब्रह्मास्त्र आया तेज पुंज को अपनी ओर आते हुए देखा, चिल्लाने लगी, चिल्लाते हुए भगवान की शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु रक्षा कीजिए, हे प्रभु दया कीजिए, ये तेज पुंज मेरी ओर आ रहा है, मेरे गर्भस्थ शिशु को नष्ट कर देगा, प्रभु रक्षा कीजिए, दया कीजिए। प्रभु ने कहा देवी चिंता मत कीजिए। तुरंत अंगुष्ठ बराबर रूप बनाया, प्रभु गर्भ में प्रवेश कर गए, और गर्भ में प्रवेश करते ही श्री ठाकुर जी ने इतने जोर से अपनी गदा को घुमाया कि आज उस ब्रह्म तेज को शांत करके प्रभु ने उत्तरा के गर्भ में बैठे हुए नन्हे से बालक की रक्षा की। एक रूप से बाहर प्रभु खड़े हैं, एक रूप से भीतर हैं। माता कुंती तो प्रभु की सारी लीला को देख रही थी। जिस प्रकार जीवात्मा का अपराध, जीवात्मा के कर्म कभी परमात्मा से नहीं छुपते, उसी प्रकार भगवान की गई कोई भी लीला भक्तों से कभी छुपती नहीं है। माता कुंती ने देखा कि प्रभु क्या लीला कर रहे हैं, तुरंत हाथ जोड़ करके भगवान की दिव्य स्तुति करना प्रारंभ कर दी। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम। हे प्रकृति से परे परम पुरुष परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ जो समस्त चराचर के भीतर भी है और बाहर भी है। मैं ऐसे परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। अरे आपने हम सबके, हम जीवों के ऊपर माया रूपी जो पर्दा डाल रखा है, माया जवनिका छिन्नम, इस पर्दा से हमें आपकी लीला समझ में नहीं आती। बड़ी भव्य दिव्य स्तुति की। भगवान ने कहा बुआ जी कुछ मांगिए, तो आज माता कुंती ने विपत्ति को मांगा है। माता कुंती कहती हैं विपिदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनं यस्याद् अपुनर्भव दर्शनम्।
प्रभु वास्तव में यदि कुछ देना चाहते हैं तो विपत्ति दे दीजिए। भगवान ने बहुत समझाया, बुआ जी क्या विपत्ति को भोगते भोगते आपका पेट नहीं भरता? माता कुंती कहने लगी, प्रभु जब तक विपत्ति थी, जब तक संकट था, आप हमारे पास थे, और आज जब विपत्ति हमारे पास नहीं है, आज जब मैं राजमाता कहलाने की अधिकारिणी बन रही हूँ, मेरे पुत्र धर्मराज बन गए हैं, चक्रवर्ती सम्राट बने हैं, तो आज आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। प्रभु इससे अच्छी तो वो विपत्ति है कि कम से कम आप हमारे साथ तो रहते हैं। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपदो विस्मरणं विष्णु संपदो नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। भगवान का विस्मरण हो जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान का स्मरण होना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। रामचरितमानस में श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। विपत्ति तो वही है जिस क्षण आपका भजन नहीं होता, जिस क्षण आपका स्मरण नहीं होता। इसलिए माता कुंती ने विपत्ति को मांगा। भगवान ने कहा, बुआ जी मैं आपको विपत्ति तो नहीं दे सकता, लेकिन आपकी इच्छा है तो मैं कुछ समय और ठहर जाता हूँ। हाथ पकड़ करके कुंती मैया का भगवान भीतर लेकर के आए, भीतर लेकर के आए भगवान। और एक दिन भगवान ने देखा कि रात्रि में युधिष्ठिर जी बैठे बैठे रो रहे हैं। युधिष्ठिर जी के मन में ग्लानि हो रही है, मैं कितना पापात्मा हूँ, कितना दुराचारी हूँ। अरे मैंने छोटे से इस राजपाट के लिए कितनी माताओं के सिंदूर को उजाड़वा दिया, कितनी माताओं की गोद सूनी करवा दिए, कितने बच्चों को अनाथ करवा दिया। मैंने महाभारत जैसे युद्ध को इस राज्य के लिए करवा दिया। बैठे बैठे बड़े दुखी हो रहे थे। भगवान आए, भगवान ने समझाना प्रारंभ किया। भगवान ने बहुत समझाया, ये तो विधि का विधान है, हानि लाभ जीवन मरण जस विधिहात, ये तो सब लीलाएं हैं, प्रभु की इच्छा है, आपकी गलती नहीं है। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि जब तक गुरुत्व का भाव नहीं होता तब तक कोई भी उपदेश समझ में नहीं आता। और युधिष्ठिर जी भगवान को छोटा भाई समझते हैं, ये मामा के बेटा है इसलिए छोटे भाई हैं, वो गुरुत्व का भाव नहीं है, इसलिए कोई उपदेश समझ में ही नहीं आए। नहीं, वास्तव में भगवान समझाना चाहते तो क्या युधिष्ठिर जी को नहीं समझा सकते थे? तारा को समझाने का प्रयास किया, कितने एक ही शब्द में समझा दिया, लेकिन युधिष्ठिर जी की समझ में नहीं आया। युधिष्ठिर जी की समझ में कुछ भी नहीं आया। तो आज याद आई है भीष्म पितामह की, और भीष्म पितामह के पास लेकर के गए। भीष्म पितामह ने बड़े सुंदर उपदेश दिए। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समाशु व्यास योग्यता। दान धर्म के बारे में बताया, राज धर्म के बारे में बताया, स्त्री धर्म के बारे में बताया, मोक्ष धर्म के बारे में बताया। जब सभी धर्मों का वर्णन श्री भीष्म पितामह ने किया तो पांडवों के शोक की निवृत्ति हो गई, शोक दूर हो गया। धीरे धीरे समय बीता। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी आई और भीष्म पितामह ने विचार किया, यही उत्तम अवसर है भगवान के परम धाम को जाने का, क्योंकि उत्तरायण लग चुका था। और एक उत्तरायण तो वो सूर्य उत्तरायण होता है और दूसरे उत्तरायण तो हमारे श्री ठाकुर जी हैं। आज तो दो दो उत्तरायण हैं, इसलिए यही सबसे उपयुक्त समय है। ऐसा विचार करके भीष्म पितामह भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, प्रभु इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमफगति क्वचित्ति हरतुम प्रकृति मुपेशि यद भव प्रवाह। बहुत सुंदर भगवान की स्तुति की। कहने लगे, प्रभु मैं जाते जाते अपनी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ।
बुद्धि रूपी बेटी का विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा इसकी क्या विशेषता है? तो कहने लगे त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। ये तो त्रिभुवन में सबसे सुंदर है, ऐसी बेटी है। बड़ा सुंदर स्तुति करी। स्तुति करने के बाद भगवान की दिव्य झांकी का ध्यान करते हुए भीष्म पितामह जी भगवान के परम धाम की चले गए। धीरे धीरे अब महीने बीते, भगवान गए हैं द्वारिका की ओर और इधर सनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज को टोक दिया और टोक करके सौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज परीक्षित के जन्म की कथा सुनाइए। तो यहाँ परीक्षित के जन्म की कथा का वर्णन करते हैं। और एक दिन जब परीक्षित जी बड़े हुए, पांडवों को पता चला कि भगवान परम धाम को चले गए हैं। परीक्षित जी को राजपाट सौंप करके स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। और स्वर्गारोहण को निकलने के बाद परीक्षित जी को, नन्हे से परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया। बिठा करके स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे परीक्षित जी बड़े हुए और एक दिन पहुंचे वन में। जाकर के देखा कि एक काला कलूटा सा व्यक्ति, एक गाय खड़ी है, एक बैल खड़ा है, एक गाय है जो रो रही है। एक पैर से वो बैल खड़ा है, उसके एक पैर को भी काटने का प्रयास कर रहा है। ये बैल कोई और नहीं है, धर्म है। ये गाय कोई और नहीं है, साक्षात पृथ्वी है जो आज गौ का रूप धारण करके आई है। और इस पृथ्वी रूपी गाय को देख करके जैसे ही परीक्षित जी आए, उस काले कलूटे से व्यक्ति को मारने के लिए दौड़े। उसने हाथ जोड़ लिया, महाराज मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए, मैं कलयुग हूँ, स्थान दे दिए। बपना द्रविणा दानम स्थापनम निर्यापणम तथा, स्थान दे दिए। 4 स्थान दिए हैं और 4 स्थानों में कहा द्यूतम पानम स्त्रिया सुना। 4 स्थान दिए हैं जहां मदिरा पान होती है, जहां जुआ खेला जाता है, जहां पर स्त्री गमन होता है और जहां अहिंसा होती है, वहीं कलयुग का वास होता है। 5वां स्थान स्वर्ण में दे दिया है। और स्वर्ण में जैसे ही स्थान दिया, जरासंध का मुकुट पहन रखा था, तुरंत कलयुग मस्तिष्क में आकर के बैठ गया। समीक ऋषि का अपराध कर दिया। समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी ऋषि जो समीक ऋषि के पुत्र हैं, पता चला कौशिकी नदी में खड़े होकर के श्राप दे दिया, अरे कुलंगार, जिसने मेरे पिता को के गले में मृत सर्प डाला है, उसकी 7 दिन में तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु हो जाए। जैसे ही श्राप दिया, तुरंत श्रृंगी ऋषि ने कहा कि आप, श्रृंगी ऋषि ने बताया पिताजी को। समीक ऋषि ने कहा जाओ, गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा, परीक्षित को जाकर के बता दो 7 दिन में मरने वाले हैं, मुक्ति का उपाय देख लें। जैसे ही परीक्षित जी को पता चला, गदगद हो उठे। अरे संत का अपराध किया था, ये शरीर एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। बड़ी कृपा है जो मुझे 7 दिन का समय दिया और सब कुछ त्याग करके अपने बड़े बेटा जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके परीक्षित जी सुखताल की भूमि पर गए। गंगा के किनारे बैठे हुए थे। सभी बड़े बड़े ऋषि आए, आकर के अपने अपने मत देने लगे। लेकिन उसी क्षण साक्षात सुखदेव जी, तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो, तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो, साक्षात व्यासपुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। वो कैसे हैं? अलक्ष लिंगो निजलाव तुष्टो वृतस्य बालैर अवधूत वेशा। अवधूत वेश है, त्रिलोक वाहम समरोत्तमाभम, वक्त विकीर्ण केशम, केश फैले हुए हैं, एक कौपीन धारण भी नहीं की, निर्वस्त्र हैं, दिगंबरम वक्त विकीर्ण केशम। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जैसे आए, आकर के बालक गोपाल पीछे लगे हैं कि पागल बाबा आ गया, पागल बाबा आ गया। सुखदेव जी महाराज जैसे ही आए, सुंदर आसन दिया। आसन देकर के परीक्षित जी ने बिठाया और बिठा करके प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया। प्रश्न पूछ लिया कि महाराज 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है?
पूजन किया, आसन दिया, बिठाया, क्योंकि एक क्षण से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं है, इसलिए तुरंत प्रश्न कर दिया और प्रार्थना की है। आइए हम सब भी भाव से श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हेलो श्री राधे। सभी माता बहनों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि सुखदेव जी महाराज हमारे बीच पधार रहे हैं, तो इसी के बीच में एक एक बारी बारी आकर उनका पूजन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। धन्यवाद। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। आइए चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि दरस कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। भाव से सभी दिव्य झांकी का आनंद लेते हुए, दर्शन करते हुए हरि बोल। श्री राधे। सभी बारी बारी से सुखदेव जी महाराज का पूजन करने आए। धीरे न लाए, एक एक से आते जाएं और दर्शन करते जाएं। भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। भूल रहे थे बन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। भूल रहे थे बन में, बल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, ये राज बताने वाले, राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको हरि कथा सुनाने वाले, सुनाने वाले, हरि दरस कराने वाले, दर्श कराने वाले, तुमको लाखों बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो।
खुशियों का प्याला जा रहे थे यम के काला पान कराने वाले कराने वाले अमृत पान कराने वाले पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको कथा सुनाने वाले रस कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी रस कराने वाले दर्श कराने वाले हरि रस कराने वाले हरि कथा सुनाने वाले
तेरी क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हाल तेरी क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हाल तेरी क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हाल तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। ज्ञान कराने वाले, ज्ञान कराने वाले, हरि तरस कराने वाले, दरस कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों हरि कथा सुनाने वाले, हरि तरस कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की, देवादिदेव महादेव की, अष्टभुजी जगदम्बा मैया की, मंसल देवी माता की, गिद्धवासिनी मैया की, शीतला मैया की, सन्यासी बाबा की, संत भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, विप्र भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, गौ माता की, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए सतदेव जी महाराज की। श्री हरि राधे हरि श्री राधे राधे। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातक्षो हो सूर्यो अजायत श्रोत्रान् द्वायस्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। श्रीवाके विहारी तेरी आरती हरि तेरी आरती गाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। प्यारी वैसी रो प्यारी बन
जे बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकेली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया पाई, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में सदा पखारूं। उन्हें चरणों की दर्शन पाऊं। श्री माँ के हरि तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। संगे सोहे बरसाने वाली, संग सोहे बरसाने वाली, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललता विशाखा सखियां प्यारी, पास सदा मैं वृंदावन पाऊं। से सदा वृंदावन पाऊं। हरि तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं। ओ कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सार में बुद्धि निहार, सर्वम भवम भवानी सजम नमामि। त्वमेव सर्वं देव त्वमेव सर्वं देव देव त्वमेव सर्वं देव देव